तो बाबा आया था, आके हम लोग का घर का पीछे में आया था। तो मेरा दीदी से भिक्षा मांग रहा था, तो दीदी ने मेरा 10 रुपये मांगा मुझसे कि दे दो, आपको दे देगा बाद में। तो मैंने अपनी दुकान से 10 रुपये निकाल के उनको देने के लिए गई हैं यहाँ से। तो बाबा ने बोला कि आप रख दो यहाँ पे। तो उनका एक छोटा सा थैला था बाल्टी जैसा, उसमें मैंने 10 रुपये रख दिया। उसके बाद उसने ज़मीन से कंकड़ उठाया और उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है। तो मैंने बोला कि कंकड़ है। तो उसने बोला कि अपना हाथ में रखो इसको। उसने मेरे हाथ में रख दिया। तो उसके बाद में वो कंकड़ रेड कलर का इतना बड़ा सा पत्थर बन गया था। उसके बाद फिर उसने मेरा हाथ बंद कर दिया। तो बोला अभी जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम लो अपने मन में। तो मैंने मनसा माँ का नाम लिया था, याद किया था उनको। तो उनका मूर्ति बन गया था पीतल का, इतना बड़ा सा, 3-4 इंच के साइज़ का। उसके बाद उसने बोला कि सफ़ेद कागज़ लेकर आओ। सफ़ेद कागज़ ला के उस मूर्ति को कागज़ में रख दो कुछ पैसे के साथ में। तो मैंने अपने पर्स में से पैसा निकाला और मूर्ति के साथ में रख दिया। तो उसके बाद उसने मुझसे बोला कि इसको जाके अपने लॉकर में रख के आ जाओ। तो मैंने उसको बात मैं सुन ही रही थी। उसने बोला लॉकर में रख के आ जाओ। मैं लेके गई, अपने लॉकर में रख दिया मैंने कागज़ को। उसके बाद उसने मुझे बोला कि वापस से लेके आओ और उसको एक कपड़ा में बांध दो अपना आँचल में। तो मैं वापस लेके चली गई उसके पास वो मूर्ति। तो उसने मेरे दुपट्टा में उसको बांध दिया। फिर बोला लाल कपड़ा लेके आओ, लाल साड़ी में बांध देना। तो मैंने उसको अपने साड़ी, एक रेड कलर की साड़ी है, उसको मैंने उसमें बांध दिया। और फिर उसने उसी में बहुत सारा गांठ लगा के पूरा रोल करके मुझे वापस दे दिया। बोला इसको अपना अलमारी में रख दो। मैंने फिर रख दिया। फिर वो मुझसे एक गिलास पानी मांगा, मैंने उसे पानी दिया। वो पानी पिया तो वो गिलास वाला पानी वो दूध बन गया। अचानक से मैं देख ही रही थी वो दूध बन गया। फिर वो दूध वाला पानी पूरा घर में उसने आंगन में मेरा पीछे से छिड़क दिया उसने। उसके बाद फिर वो मुझे चावल लेकर आ गया। वो बोला चावल ला के दो मुझे। तो मैंने चावल ला के दिया उसे। तो वह 751 दाना चावल गिनती करो इसमें से। तो उस समय बाबू मेरा परेशान कर रहा था तो मैंने गिनती नहीं किया। फिर वो उसे मेरी दीदी भगा रही थी। मेरी दीदी ने बोला कि जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। वो उधर से जाके फिर यहाँ पे आ गया। फिर मैं जिया से कुछ बात करने लग गया वो। फिर उसने फिर मुझे बुलाया कि अपना बच्चा को लेके आओ, उसको आशीर्वाद देना है। तो फिर दीदी ने मेरा बच्चा को दूर हटा दिया। बोला कि ज़रूरत नहीं है इसको, आपको दक्षिणा मिल गया, आप जाइए यहाँ से। तो उसने फिर वो कपड़ा मुझसे मंगाया। फिर वो कपड़ा ला के मैंने उसको दिया। फिर मैंने उसने कुछ नहीं किया, ला के फिर बोला कि जाके इसको रख दो। फिर मैंने उसको रख दिया मैं वापस। फिर वो चला गया। फिर मेरे हस्बैंड आए, उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा हाथ पैर पूरा काँप रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। एक बाबा आए थे, उसने मुझे मूर्ति दिया। उसने बोला लॉकर में रखो। मैंने लॉकर में रख दिया। तो उसने बोला कौन सा मूर्ति दिया, क्या हो रहा है तुमको। तो फिर उसने बोला कि निकाल के दो मुझे। तो मैंने उनको निकाल के दे दिया। फिर उसने सारा गांठ खोला तो उसमें कागज़ में मूर्ति भी नहीं था। मैंने पैसे रखे तो उसमें पैसा भी नहीं था। फिर उसने खोल के देखा तो उसमें नकली अंगूठी, नकली पत्थर वगैरह वो सब थे। लॉकर खोल के मैंने साथ साथ देखा तो उसमें मेरा ज्वेलरी कुछ भी नहीं था। सारे ज्वेलरी कुछ चला गया। सिर्फ एक झुमका कान का बच गया था। ज्वेलरी की कीमत 5 तोला करीब है। 5 तोला जी। मेरा नेकलेस है, इयरिंग है, मांग टीका है, उनका गोल्डन चेन है, सोने का, मेरा नोज रिंग है, काफ़ी सब नहीं है। जी। थाना क्या बना? हमने CCTV फुटेज हमारे यहाँ पे किसी के घर पे सामने उनके पास से गुजरा था वो बाबा। तो हम लोगों ने उनको CCTV फुटेज दिया है। तो उन्होंने बोला कि सब जगह खबर कर दिया, इन्फॉर्मेशन हर जगह पहुँचा दी गई है, तो खबर करेंगे। अभी तक पता नहीं चला? जी नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। दिकम दिगम थाने में दिया है।